हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच का ये 12वां क्लास लेक्चर है और आज के इस वीडियो में कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चन करेंगे। 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है कि बिहार स्टेट का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आप सभी का कहाँ है, सेंटर का नाम और डेट ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और जो लोग डाउनलोड नहीं किए हुए हैं, सुबह में मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है और लिंक सब कुछ उसमें बताया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और यहाँ पे जो लोग स्टेट से जुड़े हुए हैं उनको ये बताना है कि हमारा जो बैच चल रहा है इसमें 9000 प्लस MCQ करने की यहाँ पे आपको बताया गया है। और ये सारे क्वेश्चन आपको 15 सितंबर से पहले ज़रूर पूरा करा जाएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला फोकस टेक्निकल पे है, यानी कंप्यूटर साइंस के हम लोग पूरे जो बैच में बताया गया है 2000 प्लस MCQ उतना कराने के बाद से पार्ट बी जो हमारा नॉन टेक्निकल है उस पर हम लोग चलेंगे। और जो हमारा करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ करेंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है। और वैसे लोग जो हमारे बैच से नहीं जुड़े हुए हैं अभी भी बैच से जुड़ सकते हैं। RS 299 वाली फ़ी है। फ़ी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, वहाँ से आप गूगल पे फ़ोन या डायरेक्ट अकाउंट से पेमेंट करके जो इसका स्क्रीनशॉट है आप हमें मेल कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको एडमिशन कंफर्मेशन लिंक और PDF सब कुछ ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक जो लिया गया है इसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन और कोबोल के सारे मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा और इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है द लैंग्वेज मेड ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से बने हुए लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मशीन, सी बेसिक, हाई लैंग्वेज। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मशीन लैंग्वेज। वैसे लैंग्वेज जो कि बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से बना होता है उसको मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। और ये हमारा जो पार्टिकुलर कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर में अप्लाई किया जाता है और इसका यूज जो होता है डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है बाइनरी कोड कंप्राइजेज ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। यानी बाइनरी कोड जो होता है वो 0 से 9 के बीच में होता है। और जो दिया गया स्टेटमेंट है क्या सही है या गलत? दिया गया स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो बाइनरी डिजिट होता है वो 0 या 1 होता है, ना कि 0 से 9 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कौन सा वैसा एड्रेस है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करता है? और ऑप्शन है IRPC, एक्यूमुलेटर या सिस्टम काउंटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी PC का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर और इसमें जो होता है एड्रेस रहता है जो भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, यानी अगला जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी यूनिट इज मेड ऑफ डैश बाइट्स। यानी बाइनरी यूनिट कितने बाइट से बना होता है? ऑप्शन के अनुसार 256, 124, 40, 96, 30, 96। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 40, 96। 4096 बाइट से बाइनरी यहाँ पे जो मेमोरी यूनिट होता है बना होता है। मेमोरी यूनिट इज मेड ऑफ 4096 बाइट्स और मेमोरी यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा। और ये जो होता है इट इज़ इम्पोर्टेंट एंटिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज हाउ मेनी टाइम्स एंड विथ व्हाट डाटा द प्रोग्राम मस्ट बी रन इन ऑर्डर टू थ्रो आउटली टेस्ट इट। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताता है कि डाटा प्रोग्राम कितनी बार चलेगा और कितनी बार इसको टेस्ट किया जाना है, ऐसी डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है? और ऑप्शन है एड्रेसिंग प्लान, टेस्ट प्लान, वैलिडेशन प्लान या वेरिफिकेशन प्लान।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान जो होता है वो डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफाई करता है कि हाउ मेनी टाइम्स जो होगा डाटा प्रोग्राम वो चलेगा थ्रू आउट टेस्टिंग, और ये हमारा टेस्टिंग के कैटेगरी के अंदर में आता है। और इसके आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी टेस्ट प्लान। अगला क्वेश्चन है, एक अप्रोच दैट डिजाइन टेस्ट केसेस बाय लुकिंग एट अलाउबल डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू को देखते हुए ये टेस्ट डिजाइन अप्रोच डिजाइन करता है, और इसका नाम है मेंटेनेंस, एवेलुएशन, डाटा कवरेज या वैलिडेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डाटा कवरेज। डाटा कवरेज जो होता है एक टर्म है, इसका काम होता है कि टेस्ट केस को डिजाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल ग्रामर रूल्स कवरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैलिड इंस्ट्रक्शन। वैलिड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे कवरिंग करने का काम, उसको बनाने का काम करता है एक फॉर्मल ग्रामर रूल्स, और उसका नाम क्या है? ऐसे रूल्स को क्या बोलते हैं? इसका नाम है सिंटेक्स। सिंटेक्स जो होता है वो ग्रामेटिकल रूल्स होता है जो कि कोड के फॉर्मेट में होता है, और सीमेटिक्स जो होता है वो इंस्ट्रक्शन को एक अर्थ यानी मीनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम दैट रीड्स ईच ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मेमोनिक फॉर्म एंड ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी ऐसा प्रोग्राम जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन मेमोनिक फॉर्म में पढ़ता है लेकिन उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। और इस प्रोग्राम को क्या बोला जाता है? मशीन लैंग्वेज, असेंबलर, इंटरप्रेटर या सी लैंग्वेज। और इसका नाम है असेंबलर। असेंबलर जो होता है इस प्रकार की काम करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। हालांकि यह इंस्ट्रक्शन को मेमोनिक कोड में एक्सेप्ट करता है, और जो भी यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको असेंबली लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रोच दैट डिजाइन टेस्ट केसेस बाय लुकिंग एट अलाउबल डाटा वैल्यूज। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी डाटा कवरेज। डाटा कवरेज जो है एक अप्रोच है दैट डिजाइन टेस्ट केसेस बाय लुकिंग एट अलाउबल डाटा वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स दैट गिव मीनिंग टू द इंस्ट्रक्शन। रूल्स जो कि मीनिंग देता है इंस्ट्रक्शन को, और यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सीमेंटिक्स। और सीमेंटिक्स जो होता है वो मीनिंग देता है, और इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था वहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग के बारे में देखा था, तो वहाँ पे असेंबलर था, और यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सीमेंटिक्स होगा। सीमेंटिक्स चूँकि ये मीनिंग प्रोवाइड करता है, और सिंटेक्स जो होता है वो फार्मूला प्रोवाइड करता है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंटेक्स के बारे में देखा था, यहाँ हम लोग सीमेंटिक्स के बारे में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ईच पर्सनल कंप्यूटर हैज़ अ डैश दैट मैनेज द कंप्यूटर अरिथमेटिकल, लॉजिकल और कंट्रोल एक्टिविटीज़। यानी क्वेश्चन में एक ऐसा जो पार्ट होता है जो क्या करता है कि कंप्यूटर की जो भी अरिथमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल एक्टिविटी होती है उसको मैनेज करने का काम करता है, और इस पार्ट को क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, असेंबलर, माइक्रो कंट्रोलर या इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इस प्रकार की काम को करता है, और जो भी यहाँ पे प्रोसेसर होता है उसमें बहुत प्रकार के इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना होता है, जैसे कि इनपुट लेना या आउटपुट को दिखाना। इस प्रकार की जो अरिथमेटिकल, लॉजिकल एक्टिविटी होती है ये सारे काम को माइक्रो प्रोसेसर ही हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर्स लेस मेमोरी और एग्जीक्यूशन टाइम। क्या असेंबली लैंग्वेज को कम मेमोरी और एग्जीक्यूशन टाइम की ज़रूरत होती है? अगर यस तो ट्रू, या नो तो फॉल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू। जी हाँ, असेंबली लैंग्वेज को बहुत ही कम मेमोरी और एग्जीक्यूशन टाइम की ज़रूरत होती है, और ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के 3 एडवांटेज यहाँ पे दिए गए हैं कि मेमोरी कम चाहिए और टाइम भी कम लेता है, और ये हार्डवेयर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जॉब को ही देखता है, और ये जो होता है वो टाइम क्रिटिकल जॉब को काम करने के लिए ही सूटेबल होता है। अगला क्वेश्चन है, डाटा साइज ऑफ वर्ड इज। डाटा साइज ऑफ वर्ड यानी वर्ड की डाटा साइज को क्या बोला जाता है, कितने बाइट का होता है? और ऑप्शन दिए गए हैं 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट और 16 बाइट।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 2 बाइट। डाटा का जो साइज़ होता है वो 2 बाइट का होता है, और जो प्रोसेसर होता है यहाँ पे वर्ड जो होता है 2 बाइट का होता है, और डबल वर्ड जो होता है वो 4 बाइट का होता है, यानी 32 बिट इसको कह सकते हैं। और हाँ, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन है डायरेक्ट रेफरेंस ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन का डायरेक्ट रेफरेंस को क्या बोला जाता है? सेगमेंट एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, या ऑफसेट, या फिर मेमोरी एड्रेस। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एब्सोल्यूट एड्रेस। जो भी रेफरेंस होता है उसको एब्सोल्यूट एड्रेस की तरह बताया जाता है, और एब्सोल्यूट एड्रेस जो होता है डायरेक्ट रेफरेंस होता है स्पेसिफिक लोकेशन का, और जो सेगमेंट एड्रेस होता है वो उसको ऑफसेट के नाम से जानते हैं। ये स्टार्टिंग एड्रेस होता है मेमोरी सेगमेंट का। और यहाँ पे 2 प्रकार की जो मेमोरी एड्रेस है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, एक एब्सोल्यूट एड्रेस और दूसरा है सेगमेंट एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरलैंड टर्बो असेंबलर। बोरलैंड टर्बो असेंबलर का यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, और ये किस प्रकार का असेंबलर है? और ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टैसम। टैसम जो होता है वो बोरलैंड टर्बो असेंबलर है, इसका टाइप है। और नेसम का यूज किया जाता है नाइलक्स में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और गैस जो होता है वो JNU असेंबलर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द असेंबलर व्हाट टू डू, यानी असेंबलर को बताता है इंस्ट्रक्शन की क्या करना है, और ऐसे इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, शेडो एप्स, और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, या फिर मैक्रोज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन की तरह ही काम होता है, और उसका काम है प्रोसेसर को बताना कि किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन को क्या करना है। और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें ऑपरेशनल कोड होता है जिसको ऑप कोड बोला जाता है, और जो भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होता है वो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है, सो डैट मशीन कैन अंडरस्टैंड और कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, और एक मीनिंगफुल आउटपुट उसको देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंट कंटेनिंग डाटा वैल्यूज पास टू फंक्शन एंड प्रोसीड्यूर्स विद इन द प्रोग्राम। ऐसे सेगमेंट जो कि डाटा वैल्यू रहता है और वो फंक्शन और प्रोसीड्यूर को सप्लाई करता है, और इस सेगमेंट को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है कोड, डाटा, स्टैक, या सिस्टम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्टैक। स्टैक जो होता है वो डाटा वैल्यू को कंटेन करता है, और ये फंक्शन और प्रोसीड्यूर को पास किया जाता है। और जो कोड सेगमेंट होता है वो एरिया होता है मेमोरी का, और उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कोड स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्पीड अप प्रोसेसर ऑपरेशन। प्रोसेसर ऑपरेशन को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेसर होता है उसमें इंटरनल मेमोरी स्टोरेज लोकेशन होता है, और इस प्रकार की डिवाइस को क्या बोलते हैं? ड्राइव, मेमोरी यूनिट, या रजिस्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है वो यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन पे फिट होता है, जो कि प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाता है। और यहाँ पे जो रजिस्टर होता है वो डाटा एलिमेंट्स को कंटेन करता है फॉर प्रोसेसिंग विदाउट हैविंग टू एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है टू लोकेट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डाटा इन मेमोरी यू नीड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट विच इज फाउंड इन द DS रजिस्टर एंड ऑफसेट वैल्यू। दिस ऑफसेट वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड। यानी कहने का मतलब है कि डाटा को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक स्टार्टिंग एड्रेस जो कि सेगमेंट की ज़रूरत होती है, और ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो DS रजिस्टर में और ऑफसेट वैल्यू में रहता है। और इस ऑफसेट वैल्यू को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है इफेक्टिव एड्रेस, डायरेक्ट ऑफसेट एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, या जनरल एड्रेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस इसका आंसर होगा, और जो भी ऑपरेंड्स होता है मेमोरी एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली एक्सेस होता है मेन मेमोरी से, और यहाँ पे डाटा सेगमेंट होता है उसकी ज़रूरत होती है। और इस प्रकार की एड्रेसिंग जो होता है वो स्लोअर प्रोसेस करता है, और जो भी हमारा लोकेशन होता है उसको लेने के लिए
हमें एक स्टार्टिंग एड्रेस की ज़रूरत होती है जो कि DS रजिस्टर में होता है, और इस ऑफसेट वैल्यू को ही हम लोग ऑब्जेक्टिव एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बाइट ऑफ कैरेक्टर इज स्टोर्ड एज इट्स ASCII वैल्यू, यानी जो भी कैरेक्टर की बाइट होती है वो हमें ASCII वैल्यू के अनुसार ही स्टोर किया जाता है। और ये ASCII वैल्यू किस में होता है, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, या ऑक्टल में, या फिर डेसिमल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हेक्साडेसिमल। जो भी असेंबली लैंग्वेज होता है वो हेक्साडेसिमल में ही रहता है, और जो डेसिमल वैल्यू होता है वो कन्वर्ट किया जाता है 16 डिजिट के बाइनरी इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉग कम्स अंडर, यानी प्रोलॉग किस कैटेगरी के अंदर के लैंग्वेज है। ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, या फिर फंक्शनल। प्रोलॉग जो होता है वो लॉजिक प्रोग्रामिंग है, और प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, यानी ऑप्शन जो ए में दिया है वो सही है। और प्रोलॉग जो है एक प्रकार से लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, ये भी दिया है। और यहाँ पे एक बात दिया गया है कि जो ऑप्शन मेंशन किया है आर 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग, ये तो हम सभी जानते हैं। जावा जो है एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इसका आंसर बताना है। अगर सही है तो ऑप्शन ए, और गलत है तो ऑप्शन बी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फॉल्स। जावा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग नहीं है, यह एक प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और इसका काम जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सेंसर, या सर्किट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को उसको एग्जीक्यूट करना, और यहाँ पे जो क्या करता है कि वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 24, एग्जीक्यूटेबल माइट्स बी कॉल्ड, यानी एग्जीक्यूटेबल्स होता है उसको क्या कहा जा सकता है, नेटिव कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, कॉम्प्लेक्स कोड, या मशीन कोड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एग्जीक्यूटेबल को जो हम लोग नेटिव कोड कह सकते हैं। HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को नेटिव कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है इंटरमीडिएट फॉर्म में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइट कोड, स्मार्ट कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, या मशीन कोड। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बाइट कोड। सोर्स प्रोग्राम को इसको कंपाइल करके एक इंटरमीडिएट फॉर्म में बदला जाता है, और उस फॉर्म का नाम होता है बाइट कोड। और यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो इंटरमीडिएट के द्वारा बाइट कोड में बदला जाता है, और जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जैसे कि वर्चुअल मशीन को इमुलेटर की तरह काम करता है, और बाइट कोड को पढ़ने का काम और उसको इमुलेट्स करता है जब इसकी एग्जीक्यूशन की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द असेंबली लैंग्वेज फॉर एन इमेजिनरी आर्किटेक्चर। इमेजिनरी आर्किटेक्चर के लिए कौन सा एक असेंबली लैंग्वेज है, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं बाइट कोड, मशीन कोड, नेटिव कोड, या एग्जीक्यूटेबल कोड। और यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए यानी बाइट कोड। बाइट कोड जो होता है सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करके इंटरमीडिएट फॉर्म में बदलता है, और यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाता है वो बाइट कोड में होता है, और उसको इमेजिनरी आर्किटेक्चर के लिए यूज किया जाता है। जीट स्टैंड फॉर, JIT स्टैंड फॉर, इसका JIT का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे इसका आंसर होगा जस्ट इन टाइम। JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, और JVM जो होता है वो कंपाइल करता है ईच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन टू नेटिव कोड द फर्स्ट टाइम इट इज यूज्ड।
अगला क्वेश्चन है JVM का फुल फॉर्म। यहाँ पे JVM का फुल फॉर्म पूछा गया है और JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। और जो भी यहाँ पे टर्म है JRA और जो कि जावा रूटीन इन्वायरमेंट होता है JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट, ये सब भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ए लैंग्वेज सपोर्टेड बाय MS नेट प्लेटफॉर्म, यानी MS नेट प्लेटफॉर्म के द्वारा सपोर्टेड किए हुए लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? C++ या जावा या C#। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो दिया गया है, ये कोई लैंग्वेज तो नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो आंसर होगा C# इज सपोर्टेड बाय MS नेट प्लेटफॉर्म। जावा जो होता है वो ओरिजिनली डिजाइन फॉर वेब पर्पज, ये तो सभी जानते हैं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी MS नेट प्लेटफॉर्म जो होता है वो C# में डिज़ाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज का कौन सा फीचर नहीं है? और 4 फीचर यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं, मशीन कोड, प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएट, इंडिपेंडेंट, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन या यूजर फ्रेंडली। इसका आंसर होगा मशीन कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर नहीं है। और ये क्या करता है कि मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसमें से कौन सा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? C++, मैटलैब या फोर्ट्रैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मैटलैब जो होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है और बाकी जो लैंग्वेज है उसको कंपाइल लैंग्वेज कहते हैं। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि ट्रांसलेशन होता है टू मशीन लैंग्वेज और उसको परफॉर्म किया जाता है रन टाइम के दौरान। अगला क्वेश्चन है, कंपाइल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन होता है मशीन लैंग्वेज में उसको परफॉर्म किया जाता है इंक्रीमेंटली एट रन टाइम। तो ये हम लोगों ने अभी देखा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ट्रू। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है आई थिंक वो पहले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस पे आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइडली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज जो कि 1957 में बनाया गया था और उसका नाम क्या है? C, जावा, फोर्ट्रैन या कोबोल। इसका आंसर होगा फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन और ये जो है 1957 में बनाया गया था और इसको बनाने के लिए IBM ने साइंटिफिक एप्लीकेशन लगाया था और प्रोग्राम का जो होता है उसमें पंच कार्ड यूज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइल जिसमें हमारा प्रोग्राम रहता है, ऐसे फाइल को क्या कहते हैं? एक्स फाइल, डॉक फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल या सोर्स फाइल। इसका आंसर होगा सोर्स फाइल। एक प्रोग्राम जिसमें कोड होता है मेन प्रोग्राम में उसको सोर्स फाइल कहते हैं। सोर्स कोड को हमारा प्रोसेस किया जाता है कंपाइलर के द्वारा ताकि उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में बनाया जा सके और उस पर मशीन काम करके एग्जीक्यूट कर सके। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट इन फोर्ट्रैन कोड। फोर्ट्रैन कोड का पहला स्टेटमेंट क्या है? इंक्लूड स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, प्रोग्राम स्टेटमेंट या फिर @ डाटा स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रोग्राम स्टेटमेंट। फोर्ट्रैन का पहला स्टेटमेंट होता है प्रोग्राम स्टेटमेंट और इसमें जो ये सिंटेक्स दिया गया प्रोग्राम XYZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रैन जो है यह नहीं है सिस्टम सपोर्टेड, सोर्स सपोर्टेड, केस सेंसिटिव या प्रोग्रामर सपोर्टेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रैन केस सेंसिटिव नहीं है और ये एक प्रकार से प्रोग्राम जो XYZ सिंटेक्स होता है ये काम करता है और मल्टीपल कंसेक्यूटिव ब्लैंक्स जो होते हैं स्पेस को इग्नोर करता है। डिलिमिटर जो होता है फोर्ट्रैन कोड में उसको क्या बोलते हैं? डिलिमिटर को सेमीकोलन, ब्लैंक स्पेस, कोलन या फिर कोमा
और इसको बोला जाता है ब्लैंक स्पेस। जो भी डिलीमीटर होते हैं फोर्ट्रेन में उसको ब्लैंक स्पेस बोलते हैं। और डिलीमीटर का काम होता है कि टोकन को सेपरेट करता है एक कोडिंग के द्वारा, और फोर्ट्रेन कोड में जो सिंगल ब्लैंक स्पेस होता है वो डिलीमीटर का काम करता है, और मल्टीपल ब्लैंक स्पेस होता है उसको इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो कि सोर्स कोड को पढ़ता है और उसको एक कंप्यूटर के यूजेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लिंकर या असेंबलर। और यहाँ पे इसका आंसर होगा कंपाइलर का काम होता है सोर्स कोड को रीड करता है और उसको एक ऐसे फॉर्म में बदलता है कि कंप्यूटर उसको समझ सके। इस प्रोसेस को हम लोग कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन जो कि फोर्ट्रॉन का होता है और इसका नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इस 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रियल सेल्सियस। और ये एक प्रकार से वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स दिया गया है, पहला डाटा, फिर यहाँ पे दिया गया है 4 डॉट्स है और वेरिएबल नेम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रेन में डिक्लेरेशन वेरिएबल्स होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है किस पैरामीटर के तहत? ऑप्शन दिए गए हैं काइंड, मेक, सेलेक्ट या चेंज, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी काइंड। काइंड का काम होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसको मॉडिफाई करना, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि प्रिसीजन को चेंज करना है तो इसके लिए आप सिंगल लाइन कोड यूज कर सकते हैं। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का पूरा नाम यहाँ पे होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये एक प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका काम बिजनेस पर्पज़ के लिए किया जाता है। ये बहुत ही फास्ट और रिलेटिव सिंपल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कोबोल किस प्रकार का लैंग्वेज है? और ये कीप इवॉल्विंग यानी बार बार बदलते रहता है, इसमें चेंजेज आते रहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट दिया गया है सही है तो ऑप्शन ए, और नहीं तो ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सही। जितना स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है। कोबोल में बिलियंस ऑफ लाइंस होते हैं जिसमें बहुत सारे ऐड होते रहते हैं लेटर ईयर बाय ईयर, और ये इवॉल्व करते रहता है, चेंज होते रहता है, अपडेट करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक प्रोग्राम का पार्ट नहीं है जो कि कोबोल में यूज किया जाता है? और आपके ऑप्शन दिए गए हैं आइडेंटिफिकेशन, इन्वायरमेंट, प्रोसीड्यूर या कंपाइलेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कंपाइलेशन। कोबोल के 4 बेसिक पार्ट होते हैं और 4 में से हैं आइडेंटिफिकेशन, इन्वायरमेंट, डाटा और प्रोसीड्यूर, और कंपाइलेशन जो है वो पार्ट नहीं है कोबोल का। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन का? ऑप्शन है पैराग्राफ, इंट्रीज, फ्रेज या क्लॉज, और यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी फ्रेज। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन का जो पार्ट नहीं है उसका नाम है फ्रेज, और जो पार्ट है उसको बोलते हैं पैराग्राफ, इंट्रीज या क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल में डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब यहाँ पे डाटा, ड्राफ्ट, डिबगर या डिबगिंग लाइंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डिबगिंग लाइंस। कोबोल की लैंग्वेज में जो डी का यहाँ नाम दिया गया है डिबगिंग लाइंस, और कंपाइलर जो होता है वो सीक्वेंस नंबर में कंटेन करता है, और इसमें जो है बहुत सारे कोडिंग रूल्स यूज किए जाते हैं जो कि कोबोल की लैंग्वेज में इसको बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट जो कि कोबोल में डिनोट किया जाता है, और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं आपके 4 सिंबल दिए गए हैं, और 4 सिंबल में से क्या होगा आंसर? कोबोल में जो कमेंट के लिए सिंबल यूज करते हैं उसे स्टार बोलते हैं, जो कि यहाँ पे एस्ट्रिक से डिनोट किया गया है ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं। और इसमें जो है कमेंट लाइन के लिए ये यूज किया जाता है, और जो हाइफन होता है ये कंटिन्यूएशन को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है, डाटा डिवीज़न जो कि यूज किया जाता है
डिक्लेयर प्रोग्राम आईडी के लिए, डिक्लेयर वेरिएबल के लिए, या फाइल कंट्रोल, या इनपुट आउटपुट सेक्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डिक्लेयर वेरिएबल्स। डाटा डिवीजन का यूज वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज करता है। और यहाँ पे बेसिक जो डाटा टाइप्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से कौन सा एक प्रकार डाटा टाइप नहीं है कोबोल में? कोबोल में जो डाटा टाइप नहीं है इसके ऑप्शन दिए गए हैं न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक या फ्लोट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फ्लोट। फ्लोट जो है वो कोबोल का डाटा टाइप नहीं है और इसके 3 बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं। पहला है न्यूमेरिक, दूसरा है अल्फ़ाबेटिक और तीसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिक। और वेरिएबल्स होते हैं वो डाटा डिवीजन में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस का मतलब क्या है पिक्चर क्लॉज में? पिक्चर क्लॉज में एस का मतलब यहाँ पे सिंबल, कैरेक्टर या साइन या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक साइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कैरेक्टर। एस का मतलब होता है कैरेक्टर के लिए और ये पिक्चर क्लॉज में यूज किया जाता है। पिक्चर क्लॉज का वैल्यू जो होता है वो 9x भी एस या ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से डिनोट करता है फॉर्मेट को जो कि डाटा को स्टोर करता है मेन मेमोरी में? और ऑप्शन दिए गए हैं काइंड, अटैच, सेलेक्ट या यूजेज। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी यूजेज। यूजेज का काम होता है कि किसी भी फॉर्मेट को डिनोट करना और ये सारे फॉर्मेट मेन मेमोरी में सेव किए जाते हैं, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और यूजेज जो होता है वो फॉर्मेट में रहता है और नॉर्मली जो फ्रेजेज होता है वो ओमिटेड में यूज किया जाता है, यानी ओमिटेड होता है कोबोल में। तो ये हमारा आज का कंप्यूटर लैंग्वेज से एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी ने देखा। ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग इस बैच से नहीं जुड़े हुए हैं अभी भी बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट आप करने के लिए पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद से लिंक जो है आपको ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।